बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर बेयरिंग वर्कशॉप। ये दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि MMA 500 ECO 500 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर क्या मसाइल हैं और उनका सलूशन क्या है। तो ये देखते हैं जी, इसको पावर ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसाइल हैं। स्विच ऑन करें जी। ये देखें जी, इसकी जो एक तो इसके पंखे की आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इसके आगे जो है ना वो इसके हम आउटपुट चेक करते हैं और ये देखें जी, ये इसके टर्मिनल के ऊपर हमने लगाया हुआ है। ये मीटर की लीड हमने इसके ऊपर लगाई है, यहाँ पे आउटपुट निकल रही है। तो ये देखें, यहाँ पे इसकी आउटपुट नहीं आ रही। तो इसको हम डिटेल से चेक करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी आउटपुट क्यों नहीं आ रही और इसके अंदर क्या मसाइल हैं। दोस्तों, ये जो वेल्डिंग मशीन है इसके अंदर जो प्रॉब्लम थे उसमें एक मसला ये था जी कि ये पंखा है 24 वोल्ट का, ये लोड ले रहा था। पंखा जब 24 वोल्ट का लोड ले रहा था तो लोड की वजह से हमारे जो 24 वोल्ट हैं वो डैम्प हो रहे थे और 24 वोल्ट वेरी कर रहे थे, अप डाउन हो रहे थे। तकरीबन वो 12-15 वोल्ट बाज़ औक़ात इससे भी नीचे हो जाते थे, 8-9 वोल्ट तक चले जाते थे, जिसकी वजह से ये सर्किट अपना काम नहीं कर रहा था और इन ICs को अपनी पावर सप्लाई जो है ना वो पूरी ना मिलने की वजह से ओवरऑल इसके जो टर्मिनल के ऊपर आउटपुट नहीं मिल रही होती। और इसका पंखा हमने चेंज कर दिया, ये देख लें, पंखा हमने नया इंस्टॉल कर दिया 24 वोल्ट का। एक मसला तो इसका ये हल हो गया, और दूसरा इसके टर्मिनल जो है ना वो ये जले हुए थे, ये हमने नए इंस्टॉल कर दिए। ये आप इसकी कंडीशन देख लें। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसको बोल्ट लगाए हैं। वैसे बोल्ट मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जर्मन जो टर्मिनल होते हैं वो ज़्यादा देर पा होते हैं और अच्छे परफॉर्मेंस जो है ना वो देते हैं। तो जो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपके साथ डिस्कस करनी थी कि ये एक ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जी, ये वाला ट्रांसफार्मर की जो इनपुट वाइंडिंग है वो अंदर से डिस्कनेक्टेड थी और इसको हमने रीसोल्ड कर दिया है। ये कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। एक इसकी इनपुट जो है ना वो ये देख लें IGBT से आ रही है, और जो दूसरी आउटपुट है वो कैपेसिटर से आ रही है। ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेड वाले 4 कैपेसिटर हैं, दो का पेयर बना हुआ है। 2 कैपेसिटर ये वाले हैं जी और 2 कैपेसिटर ये वाले हैं जी, ये दोनों पैरेलल में और ये अलग अलग आ रहे हैं। तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को मिल रहे हैं और प्राइमरी वाइंडिंग आगे जो है ना वो सेकेंडरी को आउटपुट निकालती है। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये सेंटर पॉइंट है। तो ये आप देख लें, इसकी जो डायग्राम है मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे IGBT है, एक IGBT और दूसरा IGBT, ठीक है जी। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। ओ जी मैं जावा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक इनपुट है ये IGBT से आ जाती है, और दूसरी आउटपुट है जो अभी मैंने आपको कैपेसिटर बताए हैं, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है। ये बेसिकली यहाँ पे 2-2 लगे होते हैं, बाज़ मशीनों में एक होता है और बाज़ में 2-2 होते हैं। तो ये हमारी जो DC आती है, मेन जो हमारी DC आती है ब्रिज से आउट होती है, उसका प्लस माइनस से यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं और आगे ये ट्रांसफार्मर की इनपुट के ऊपर जा रहे होते हैं। और ये आगे जनाब ये इसकी आउटपुट का पोर्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी पॉजिटिव आउट होती है और इधर नेगेटिव आउट होती है। तो ये वाली जो लाइन थी ये हमारी डिस्कनेक्टेड थी, जो कैपेसिटर वाली साइड है, ये वाली, ये वाला हमारा जो पोर्शन है ये यहाँ से डिस्कनेक्टेड था अंदर से। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, आप देख लें। अभी जो है ना इसकी आउटपुट जो है ना यहाँ पे इधर जो है ना पूरी आउटपुट मिल रही है, अभी ओके हो चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप रास्ता काट लेंगे तो आउटपुट आगे नहीं जाएगी। तो ये मसाइल इसके ओके हो चुके हैं और अभी इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे और आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो ये देखें जी, इसकी पावर ऑन हमने कर दी है और अभी इसकी जो आउटपुट हम चेक करेंगे मीटर के साथ, इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो
ये देख लें आउटपुट आ रही है इसकी, और इसकी वेल्डिंग अभी टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखें दोस्तों, इसको हमने लीडें की कनेक्ट कर दी हैं यहाँ पे, और ये देख लें आगे लगी हुई हैं। अभी इसको हम पावर ऑन किया हुआ है, तो इसकी वेल्डिंग आप देख लें। ये माशाल्लाह इसकी वेल्डिंग जो है ना आउटपुट सही निकल रही है और वेल्डिंग ठीक कर रहा है और बेहतरीन हो गया है जी ये। और इसकी वेल्डिंग आप माशाल्लाह देख लें, आउटपुट ओके है, पंखा सही चल रहा है और 24 वोल्ट इसके पूरे हैं, और बाकी सारी चीज़ें अपनी जो है ना वो अपनी जगह पे ठीक काम कर रही हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और रिपेयरिंग के वाले से अगर आपको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन सपोर्ट दी जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।